हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का मैथ प्रश्नावली 1.4 का 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और मैंने 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगा। प्रश्न 5 कह रहा है बच्चों कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। प्रश्न हमें 1 में देखना होगा और उसी से हमें सर्वनिष्ठ कहे तो इंटरसेक्शन में हमें बनाना है इसे। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन और सम्मेलन का मतलब होता है यूनियन। तो ये सर्वनिष्ठ कह रहा है यहाँ पर और प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय है। तो देखो बच्चों, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय क्या है। यहाँ पे प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय है और इसे हमें इस बार बनाना है सर्वनिष्ठ में और ये ऑलरेडी बना दे रखा है। कोई चीज़ सम्मिलन में हमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो चलिए इसे बहुत ही आसानी तरीका से समझते हैं और बेसिक से समझते हैं कि सर्वनिष्ठ से कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि x का सेट दे रखा है 1, 3, 5 और y का सेट दे रखा है 1, 2, 3 दे रखा है और इसे हमें सर्वनिष्ठ में बनाना है। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन यही है बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमें सर्वनिष्ठ में बनाना है। तो देखो बच्चों, एक से सेट में दे रखा है 1, 3, 5। तो एक्स सर्वनिष्ठ का मतलब होता है ये सिंबल होता है और इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये सिंबल होता है बच्चों। ओके, वाई है, वाई लिखें। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों कि एक सेट में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। ओके, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बार बार बोल रहा है कि इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। ओके, वाई सेट में क्या है बच्चों, तो हमें वाई सेट में 1 है, 2 है, 3 है। ओके, अब इसे हम सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि कॉमन लिया जाता है कि जो जो रहेगा वही अवयव लिखा जाता है, वही एलिमेंट्स लिखा जाता है। तो देखिए इसमें हमें बच्चों आप लोग को क्या नज़र आ रहा है, एक इसमें भी नज़र आ रहा है, एक इसमें भी नज़र आ रहा है, यानी एक्स और वाई दोनों में हमें एक दिख रहा है, तो हम एक को निकाल लेंगे। ओके बच्चों, और क्या दिख रहा है, देखिए हमें 3 यहाँ पे भी है, 3 वाई में भी है, एक्स और वाई दोनों में भी 3 है, तो हम 3 को भी निकाल लिए। ओके, और इसी को हम उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो ये हमें बनकर तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही आसान है। 5 क्वेश्चन जो है सर्वनिष्ठ से हमें निकालना है समुच्चय को, तो हमने निकाल लिया। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेट में दे रखा है AEIOU, बी सेट में दे रखा है ABC दे रखा है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ए सेट में हमें दे रखा है AEIOU दे रखा है और बी सेट में क्या दे रखा है बच्चों, ABC दे रखा है। ओके, तो हमें इस बार निकालना है सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए सेट में क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दिए। बी सेट में क्या है, ए है, बी है, सी है। ओके, तो अब देखिए इसमें से हम क्या क्या चीज उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ हो जाएगा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए आ जाएगा। और क्या है, और हमें इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है बी सेट में, केवल ए नज़र आ रहा है, बस यही हमें बन के तैयार हो गया। ओके, चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड को भी अच्छे तरीका से हम समझ लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि ए सेट में x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। बी सेट में है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बहुत क्वेश्चन जबरदस्त है। तो देखिए बच्चों, हमारा ए सेट जो है, ए सेट है जो कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या क्या होता है? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट 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 और संख्या हो सकता है ए सेट में। अच्छा, बी सेट में क्या कह रहा है? बी सेट में हमें कह रहा है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम संख्या कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 है। ये हमारा सभी संख्या 6 से कम है। ओके, अब इसे क्या करना है बच्चों? सर्वनिष्ठ करना है, यानी इंटरसेक्शन में निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो बताइए ए सेट में क्या है? 3, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार है। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिए। बी सेट में क्या है? 3 सॉरी 1 न है, 1, 2, 3, 4, 5 है, इस प्रकार है। तो बताइए क्या क्या हमें कॉमन दिख रहा है? जो चीज़ को बाहर निकाल देंगे। देखिए 3 हमें 3 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? और तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस 3 ही हो जाएगा। जो चीज़ दिख रहा है दोनों में से, तो एक में निकाल लिया जाता है बाहर। ओके बच्चों, तो हमने इसको निकाल लिए, बस आउट कुछ भी संख्या हमें नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार हम बनाते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 4 क्वेश्चन क्या कहता है? 4 क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि ए सेट में x एक प्राकृत संख्या है और 1 से ज़्यादा और 6 या 6 से कम। 6 या 6 से कम कह रहा है। 1 से ज़्यादा और 6 या 6 से कम। और बी सेट में है x एक प्राकृत संख्या है और 6 से ज़्यादा और 10 से कम। इस प्रकार हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो ए सेट में बच्चों देखिए, ए सेट में हमें क्या है? 1 से ज़्यादा या 6 से कम। तो 1 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा क्या होता है? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक 6, 6 या 6 से कम बोल रहा है। ओके, बी सेट में क्या है? देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओके, और इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओके बच्चों, इसका मतलब होता है वो संख्या, मान के चलिए कि यहाँ पर दे दिए 7, तो 7 या 7 से कम, 7 से ज़्यादा नहीं। ओके, तो इसी प्रकार आपको बताना है। तो बच्चों बी सेट में क्या है? एक प्राकृत संख्या है और 6 से अधिक, 6 से अधिक या 10 से कम। तो 6 से अधिक क्या क्या होगा? 7 होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए 10 से कम कह रहा है, तो 10 से कम लिखे। अब इसे सर्वनिष्ठ निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो देखिए ए सेट में क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ओके, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिए। और यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है बी सेट में 7, 8, 9 दिख रहा है। इस प्रकार हमने लिखा। अब हम इसे सर्वनिष्ठ करते हैं। देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है? हमें इसमें से और इसमें से कोई भी कॉमन दिख नहीं रहा है। तो जो भी चीज़ में कॉमन नहीं दिखे उसे क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई। और फाई का सिंबल इस प्रकार होता है। ओके बच्चों, इसे हम फाई, यानी ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। और जो चीज़ कॉमन नहीं दिखेगा उसे हम रिक्त बोलते हैं और उसे फाई बोलते हैं। ओके, तो इसमें हमें कुछ भी अव्यय ना इसमें वाला नज़र आ रहा है, ना इसमें नज़र आ रहा है, और दोनों चीज़ में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, उसे हम फाई बोलते हैं। कहे तो रिक्त बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। ओके, तो 4 क्वेश्चन को भी हम अच्छे से रीड कर लिए। तो बच्चों अब आते हैं हम क्या? अब आते हैं 5 क्वेश्चन के ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, सभी के सभी मैथ था, सभी के सभी हमने मैथ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं 6 में। 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए हमें सेट ए में दे रखा है 3 से लेकर 11 तक, सेट बी में दे रखा है 7 से 13 तक, और
सी सेट में दे रखा है 11 से 15 और डी सेट में 15, 17 दे रखा है। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है और ये हमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी अच्छे तरीक़ा से हम समझते हैं। आप लोग अभी तक के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन को। फर्स्ट मैथ जो है इसे हम बनाना चालू करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और सभी का मान इसी में से सेट में से खोजकर हमें बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमने 6 क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पे उतार लिया ताकि आप लोग को बताने में हमें आसान हो। तो फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो बताइए, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, बताइए ए सेट में क्या है? तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ओके, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिए। बी सेट में क्या है? 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ओके, अब इंटरसेक्शन का है तो सर्वनिष्ठ निकालना है, अभी बताए हैं। तो सर्वनिष्ठ कैसे निकलता है बच्चों? अब बताइए, देखिए इसमें 7 नज़र आ रहा है, इसमें भी 7 नज़र आ रहा है, 7 निकल के आ जाएगा बाहर। 9 नज़र आ रहा है, 9 नज़र इसमें भी आ रहा है, तो 9 भी आ जाएगा बाहर। और क्या रहा है? 11 है, इसमें भी 11 है, यही चीज़ हमें निकल के बाहर आया, जो कि हमें ये सर्वनिष्ठ बोला जाता है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इजी मैथ है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमने ये तो बना लिया, अब आते हैं बच्चों ई में, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के कह रहा है, यानी बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी हम बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताते हैं, यानी दूसरा मैथ है बी इंटरसेक्शन सी। तो बताइए, चूंकि हमें बी इंटरसेक्शन सी, तो बताइए बी सेट में क्या क्या दे रखा है? तो देखिए इसमें बी सेट में दे रखा है 7 से लेकर 13 तक, तो लिखेंगे 7, 9, 11, 13। तो 7, 9, 11, 13। ओके बच्चों, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन दिए। अब बताइए सी में क्या दे रखा है? तो सी में देखिए बच्चों, यहाँ पर 11, 13, 15 दे रखा है। तो 11, 13, 15 लिखे। अब इसे हम सर्वनिष्ठ करेंगे। तो बच्चों देखिए सर्वनिष्ठ करते हैं, तो देखिए इसमें 11 है, इसमें 11 है, 11 आ जाएगा। आप बताइए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 आ जाएगा। और कोई संख्या हमें अव्यय नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों में वो चीज़ नहीं है। जो जो चीज़ दोनों में था वो हमने यहाँ पे इस सेट में लिख लिया, सर्वनिष्ठ में। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ओके, ये भी हम समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी है। अब इसे कैसे बनेगा बच्चों? बी कुछ नहीं, बी नहीं था बच्चों, डी था। क्वेश्चन में डी था, सॉरी समझ लीजिएगा, ये हमारा डी है। तो देखिए उसी प्रकार बनाएंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब बताइए ए सेट में क्या है? तो ए सेट देखिए, ए में तो ए सेट के लिए यहाँ है 3, 3, 5, 7, 9, 11। तो लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 लिख लिए। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन। अब बताइए सी के लिए, तो सी के लिए क्या है? 11, 13, 15। तो 11, 13, 15। ओके बच्चों, अब डी है, तो डी के बताइए, तो डी में क्या है? तो डी के 15, 17 है, तो यहाँ पर हम 15, 17 लिख लिए। अब हमें 3 अब यह दे रखा है, 3 सेट दे रखा है। अब तीनों में से देखेंगे बच्चों कि तीनों में वो चीज़ है, वो संख्या है, उसी को हम बाहर निकालेंगे। ओके, उसी को सर्वनिष्ठ करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें बताइए क्या-क्या इस सभी में मिल रहा है? तो देखिए हमें 11 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी है, मगर इसमें नहीं है, ये तो निकलेगा नहीं। और बताइए क्या-क्या मिल रहा है, नहीं है? और हमें तो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है बच्चों, जो तीनों में हमें नहीं मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए था।
बट इस तीनों में नहीं मिल रहा है। जो चीज़ में जो तीनों में नहीं मिलेगा उसे क्या कहेंगे? 5 बोलते हैं, यानी रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ये हमारा रिक्त समुच्चय में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? रिक्त समुच्चय में, क्योंकि हमें देखिए 11 इसमें है बट इसमें नहीं है। बाकी और संख्या तो हमें मिल ही नहीं रहा है। तो जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। फाई कहे तो रिक्त बोला जाता है, इनपेटिक। ओके, रिक्त ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं। अब बच्चों आप लोग के लिए देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 को हम बता देते हैं। 6 को क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है, बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन को हम बता देते हैं। बट सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोग से बन जाएगा। जब ये बता देंगे तो ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये बता देते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, बट आप लोग के लिए देखिए 4, 5 बनाइएगा जरूर प्लीज, और कमेंट में जरूर बताइएगा बन जाएगा तो। ओके, तो चलिए 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम बनाते हैं। 6 क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, फिर कह रहा है क्या? बी यूनियन सी। इस प्रकार क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इसे कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए ए इंटरसेक्शन क्या है? बी यूनियन सी है। तो पहले हम कोष्ठ वाला क्रिया पहले कर लेते हैं। तो क्या है कोष्ठ में? बी यूनियन सी है। कहे तो इसे सम्मिलन करना है। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, और सम्मिलन का मतलब होता है कि जो पद ए सेट में हो वो पद बी सेट में हो, न भी हो या ज्यादा हो, उस सभी के सभी अवयवों को, एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो देखिए बी सेट के हमें क्या क्या दे रखा है। तो पहले यूनियन में कह रहा है, देखो ऊपर है यू लिखा दिया, इसे यूनियन बोलते हैं। देखिए बी सेट में हमें दे रखा है, यहाँ पे बच्चों देखिए बी सेट में 7, 9, 11, 13 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, 9, 11, 13। इस प्रकार हमने लिख लिया। यूनियन है तो यूनियन लिखे। अब देखिए बच्चों सी में, तो सी सेट में क्या है? तो सी सेट में 11, 13, 15 है। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 11, 13, 15। अब हमें इसे सम्मिलन करना है, यानी यूनियन में करना है। तो कैसे होगा बच्चों? तो देखिए 7 है तो 7 लिखें, इसमें 7 नहीं है तब पर भी हम 7, क्योंकि है वो भी लिखाएगा, ना है वो भी लिखाएगा, क्योंकि ये दोनों में नहीं मिल रहा है। जो मिलेगा वो तो लिखबे करेंगे एक बार, और न रहेगा वो भी लिखेंगे। तो 7 इसमें है, 7 इस तब पर भी 7 लिखेंगे। 9 है इसमें नहीं है तब पर भी 9 लिखेंगे। यूनियन का यही मतलब होता है, सम्मेलन करना। 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो 11 को लिख लेंगे। दोनों में से एक ही बार लिखा जाता है। 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, एक बार लिख लिए। देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 भी लिख लिए। ओके, देखिए 15 इसमें है मगर इसमें 15 नहीं, तब पर भी हम 15 लिख लिए। इसी को बोलते हैं यूनियन। तो हमें ए यूनियन सी निकल के आ गया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन क्या है? बी यूनियन सी है, यही चीज तो है। तो देखिए ए में है तो ए के लिए क्या है? तो बच्चों ए इंटरसेक्शन कहे तो ए इंटरसेक्शन सॉरी ये दिया गया, ए इंटरसेक्शन बताइए बी यूनियन सी। अब इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए पहले हम देखेंगे बच्चों क्या ए के, तो ए के लिए देखेंगे तो ए में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए ए सेट में तो 3, 5, 7, 9, 11। तो लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 3, 5, 7, 9, 11। ओके बच्चों, अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिए। अच्छा अब बताइए ए अति बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी के हमें देखिए निकल के आया हमारे यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 15। ये बी यूनियन सी के निकल के आया है। तो 7, 9, 11, 13, 15 ये हमें निकल के आया है। अब इसे हम इंटरसेक्शन में करेंगे, तो इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ करेंगे। तो जो मिलेगा वही चीज को लिखेंगे। देखिए 7 मिल रहा है, इसमें भी 7 यहाँ पर, तो हमने लिख लिया 7। और क्या क्या मिल रहा है? 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 के निकाल लेंगे। देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो 11 को भी हम निकाल लिए। और कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो हमें इस प्रकार क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग खुद से अब
जो दे रहे हैं वो देखिए आपको 4 क्वेश्चन बन जाएगा, 5 क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पर 7 क्वेश्चन भी बन जाएगा, अभी बताएँ 6 उसी प्रकार से 8 है जो आप बना लीजिएगा, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोग से बन जाएगा। तो आप लोग के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लोग के लिए होमवर्क रहा। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा, तब तक आपसे नहीं कुछ होने वाला है। तो इसलिए बच्चों आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान-आसान क्वेश्चन है जो कि हमने बता भी दिया और उसी पर आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं, तो आप लोग खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा ज्ञान होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ, इसी टॉपिक से बात करेंगे। तो जय हिंद बच्चों।